दोस्तों, मखमली आवाज के गजल गायक पंकज उधास ने सच ही कहा था। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आंख में आंसू छोड़ गया तू। हर दिल अजीज पंकज उधास 72 वर्ष की उम्र में भले ही इस दुनिया को छोड़ गए हों, मगर जब जब उनके द्वारा गाए गीत चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है लोग सुनेंगे, तब तब आंखों से आंसू जरूर बहेंगे। आपको बता दें कि दिनांक 26 फरवरी 2024 को जैसे ही गजल गायक पंकज उधास की मौत की खबर फैली, फिल्म सिटी के साथ ही गजल श्रोताओं में मातम का माहौल छा गया। ये वही पंकज उधास थे जिन्होंने नाम फिल्म में चिट्ठी आई है गीत गाकर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा दिया था। पंकज उधास ने इस गीत में जो दर्द पिरोया था उसे सुनकर ना जाने कितनी आंखें रोई थी। यहाँ तक कि इस गीत को सुनकर बॉलीवुड के जाने माने शोमैन राज कपूर भी रो पड़े थे। बताया जाता है कि पंकज उधास कैंसर रोग से ग्रसित हो गए थे, जिसके चलते उनकी जिंदगी दर्द की चादर में सिमट गई थी, जिसके आगोश में करवट बदल बदल कर वो सिसकियां भर रहे थे और आखिरकार दिनांक 26 फरवरी को वो जिंदगी की जंग हार गए और सभी को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। पंकज उधास की बात करें तो इनका जन्म गुजरात में राजकोट के पास चारखड़ी जैतपुर में एक जमींदार चारण परिवार में हुआ था। ये 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। इनके पिता का नाम केशुभाई उधास और मां का नाम जीतूबेन उधास है। इनके सबसे बड़े भाई मनहर उधास ने बॉलीवुड में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में सफलता प्राप्त की थी। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उधास भी एक प्रसिद्ध गजल गायक हैं और तीनों भाइयों में से सबसे पहले गायकी का काम उन्होंने ही शुरू किया था। उन्होंने सर BPTI भावनगर से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद उनका परिवार मुंबई आ गया और पंकज ने वहां के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। इनके दादाजी गांव से स्नातक थे और भावनगर राज के राज मंत्री थे। इनके पिता केशुभाई उधास एक सरकारी कर्मचारी थे और प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से मिले थे, जिन्होंने इनके पिता को दिलरुबा वादन सिखाया था। बचपन में पंकज उधास अपने पिता को दिलरुबा वाद बजाते देखते थे। संगीत में उनकी और उनके भाइयों की रुचि देखते हुए पिता ने उन्हें राजकोट में संगीत अकादमी में दाखिला दिलाया। उधास ने शुरू में तबला सीखने के लिए खुद को नामांकित किया, लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी मुखर शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया। इसके बाद उधास ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के संरक्षण में प्रशिक्षण लेने के लिए मुंबई चले गए। पंकज उधास के बड़े भाई मनहर रंगमंच के एक अभिनेता थे, जिसकी वजह से पंकज संगीत के संपर्क में आए। रंगमंच पर उनका पहला प्रदर्शन भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ, जिसमें उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया, जिसके लिए एक दर्शक द्वारा इनको पुरस्कार स्वरूप 51 रुपये का इनाम भी दिया गया था। 4 साल बाद वे राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में भर्ती हो गए और तबला बजाने की बारीकियों को सीखा। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान स्नातक डिग्री की पढ़ाई की। इसी बीच समय निकालकर गायन का अभ्यास भी करते रहे। पंकज उधास ने पहली बार 1972 की फिल्म कामना में अपनी आवाज दी, जो कि एक असफल फिल्म रही। इसके बाद उधास ने गजल गायन में रुचि विकसित की और गजल गायक के रूप में अपना कैरियर बनाने के लिए उन्होंने उर्दू भी सीखी। सफलता न मिलने के बाद वे कनाडा चले गए और वहां तथा अमेरिका में छोटे मोटे कार्यक्रमों में गजल गायकी करके अपना समय बिताने के बाद वे पुनः भारत आ गए। इसी दौरान इनका पहली गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुई। यहाँ से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई और 2009 तक वे 40 एल्बम रिलीज कर चुके हैं। 1986 में उधास को कुमार गौरव व संजय दत्त की फिल्म नाम में अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक और अवसर मिला, जिसका गीत चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है ने आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस गीत के जरिए ये रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंच गए। भारत के साथ ही विदेशों में भी गीत बजने लगा, जिससे इनको काफी प्रसिद्धि मिली। इन्होंने पार्श्व गायक के रूप में काम जारी रखा। इसके बाद फिल्म साजन में जिए तो जिए कैसे गीत को गाकर दर्शकों की वाहवाही बटोरी। इस गीत ने भी धूम मचा दिया था। ये फिल्म दिल लगी और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी कुछ फिल्मों में भी दिखाई दिए। मशहूर गजल गायक पंकज उधास की मौत को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी मौत पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से हुई है। वो पिछले कई महीनों से इस गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे। अनूप जलोटा ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा है कि जिस इंसान ने कई कैंसर मरीजों की मदद की हो वो खुद कैंसर से मर गया। यही जीवन है।
उन्होंने कहा कि पंकज को पैंक्रियाटिक कैंसर था। मैं पिछले 5-6 महीनों से यह बात जानता था। पिछले 2-3 महीनों से उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बीमारी ने उनकी जान ले ली। उनके करीबियों ने बताया कि पंकज उधास को कुछ महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वे पिछले कुछ महीनों से किसी से मिल नहीं रहे थे। 10 दिन पहले उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बॉलीवुड के तमाम नायकों के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पंकज उधास के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, हम पंकज उधास जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जिनकी गायकी कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करती है और जिनकी गजलें सीधे आत्मा से बात करती है। वह भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही थी। मुझे पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ हुई अपनी विभिन्न बातचीतें याद है। उनके जाने से संगीत जगत में एक खालीपन आ गया है, जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। दोस्तों, पंकज उधास भले ही आज हम लोगों के बीच नहीं हैं, मगर जब भी हम उनका गीत खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आंख में आंसू छोड़ गया तू सुनेंगे तो डबडबाई आंखों में उनकी तस्वीर जरूर उभर आएगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचती रहे।